एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग एट अंकिताज इंग्लिश डायरीज और मैं हूं अंकिता। अगर आप भी बोलना चाहते हैं फर्राटेदार इंग्लिश तो फॉलो करिए मिशन लर्न इंग्लिश को। हम लोग ऑलरेडी 29 पार्ट्स कर चुके हैं। आप ये सारी ही वीडियोस टॉप राइट में आई मार्क टच करके देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को भी फॉलो कर सकते हैं। आज मिशन लर्न इंग्लिश के पार्ट 30 में हम लोग जानेंगे डिफरेंस बिटवीन गोइंग टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ जब हम टाइम ऐड करते हैं तो इन तीनों ही फॉर्म्स में जो एक जैसी लगती हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो स्टार्ट करते हैं मिशन लर्न इंग्लिश पार्ट 30। मैंने आपके सामने लिखे हुए 3 सेंटेंसेस। ये ध्यान दीजिएगा कि ये तीनों ही सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट हैं। आई विल विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स ऑन संडे, I am going to visit my grandparents on Sunday. I am visiting my grandparents on Sunday. अगर अब आप तीनों ही सेंटेंसेस को ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि तीनों ही सेंटेंसेस में एक ही टाइम की बात हो रही है और एक्शन भी एक है जो है ग्रैंड पेरेंट्स को विजिट करने का। लेकिन तीनों ही सेंटेंसेस को अलग अलग तरीकों से कहा गया है। पहले सेंटेंस में हमने यूज करा है विल विजिट यानी कि विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एम गोइंग टू विजिट यानी कि बी फॉर्म के साथ गोइंग टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट सेंटेंस में हमने यूज करा है आई एम विजिटिंग माई ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो फिर क्या डिफरेंस है तीनों ही फॉर्म्स में जब तीनों ही फॉर्म्स एक ही सेंटेंस को एक ही चीज को बता रही हैं। मैं आपको दिखाऊंगी एक और एग्जाम्पल, और अगर आप इन सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि तीनों सेंटेंसेस सिमिलर हैं लेकिन उनके मतलब में अंतर है। आई विल बेक केक इन द इवनिंग, मैं शाम को केक बनाऊंगी। आई एम गोइंग टू बेक केक इन द इवनिंग, मैं शाम को केक बनाने जा रही हूँ। आई एम बेकिंग केक इन द इवनिंग, मैं शाम को केक बना रही हूँ। अगर आप ऐसे ही इन हिंदी के सेंटेंसेस को एनालाइज करेंगे और कनेक्ट करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि तीनों ही सेंटेंसेस दो एक ही बात कर रहे हैं लेकिन तीनों के एक्सप्रेशंस में डिफरेंस है और तीनों अलग अलग मतलब एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब हम लोग इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे इन तीनों ही फॉर्म्स का क्या यूज होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपने टेंसेस पढ़े हैं तो आप जानेंगे कि विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है फ्यूचर सिंपल में, एंड एज द नेम सेज जो भी काम फ्यूचर में होना है आप उसको एक्सप्रेस करेंगे विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। लेकिन ये दोनों फॉर्म्स भी फ्यूचर की बात कर रही हैं तो स्पेसिफिकली आप किन इंस्टेंसेस में यूज करेंगे विल की साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? जहां जहां पे आप डिसीजंस एक्सप्रेस कर रहे हैं, रिक्वेस्ट एक्सप्रेस कर रहे हैं, ऑफर्स या फिर प्रॉमिस एक्सप्रेस कर रहे हैं, उन सारे ही फॉर्म्स में उन सारे सेंटेंसेस में आप लगाएंगे विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई विल बाय पॉपकॉर्न्स फॉर मी, आपका डिसीजन, आपकी रिक्वेस्ट विल यू प्लीज टर्न ऑन द फैन। आई विल हेल्प यू इन द प्रोजेक्ट इफ यू नीड, ऑफर। प्रॉमिस मी दैट यू विल नॉट लाई अगेन, आपका प्रॉमिस। तो वो सारे सेंटेंसेस जहां पर आप प्रॉमिस दिखा रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर कोई डिसीजन एक्सप्रेस कर रहे हैं, वहां पे आप यूज करेंगे विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी हम बात कर रहे हैं डिसीजंस की। कई बार हम प्रेडिक्शंस भी करते हैं या फिर कोई हमारा प्लान्ड इवेंट होता है फ्यूचर का, हम उसकी बात कर रहे हैं जहां पर हमने चीजें प्लान करी हुई होती हैं। वहां पे हम लोग यूज करते हैं गोइंग टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो बेसिकली पहले आपके साथ आता है बी फॉर्म यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर। उसके बाद हम यूज करते हैं गोइंग और फिर आता है इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई एम गोइंग टू वॉच दैट सीरीज टूनाइट। इट इज सो कोल्ड, आई थिंक इट्स गोइंग टू स्नो, शायद बर्फ गिरने वाली है। कई बार जब आसमान बहुत ग्रे हो जाता है, बहुत बादल हो जाते हैं तो हम बोलते हैं इट्स ओवरकास्ट, इट इज गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली है। वो सारी चीजें जहां पर हम प्रेडिक्शंस कर रहे हैं या फिर कई बार जब हम प्लान्ड इवेंट्स की बात कर रहे हैं,
इस संडे मैं मूवी देखने जा रही हूँ. दिस संडे आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी. जैसे यहाँ पर आपने सेंटेंसेस में यूज करा है एम और इज, ऐसे ही आप इज एम आर प्रेजेंट टेंस में बात कर सकते हैं. गोइंग टू को आप पास्ट टेंस में भी यूज कर सकते हैं. जैसे मैं तुम्हारे घर आने वाली थी लेकिन बारिश हो गई. आई वॉज गोइंग टू कम टू योर होम बट देन इट रेन्ड. या फिर मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी लेकिन मैं भूल गई. आई वॉज गोइंग टू कॉल यू बट आई फॉरगॉट. तो आप गोइंग टू को प्रेजेंट या पास्ट टेंस कहीं पे भी यूज कर सकते हैं. एक और हमारे पास फॉर्म बचा है, वो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म. तो जहां पर हम बात कर रहे होते हैं फ्यूचर में प्लान्ड और अरेंज्ड चीजों की, यानी कि यहाँ पर हमने बात करी है अपने डिसीजंस की, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं प्रेडिक्शंस की, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं प्लान्ड चीजों की. डिसाइड करके हमने प्लान भी करा है तो ये 100% एग्जीक्यूट होंगी. अब वो एक्सेप्शनल केसेस हैं कि चीज़ें नहीं हो रही हैं, पर जहाँ पर हमारी चीज़ें ऑलरेडी प्लान्ड है वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं वर्ब का आईएनजी फॉर्म और साथ में टाइम. ये है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के दो यूज होते हैं. एक तो हम बात करते हैं जब प्रेजेंट में कोई एक्शन हो रहा होता है. एक यूज और होता है और वो होता है प्लान्ड इवेंट्स ऑफ फ्यूचर. आज शाम मैं दिल्ली के लिए निकल रही हूँ. आई एम लीविंग फॉर दिल्ली इन द इवनिंग. कल हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. वी आर सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे टुमारो. इस महीने मैं नई कार ले रही हूँ. आई एम बाइंग अ न्यू कार दिस मंथ. तो ये है वर्ब की आईएनजी फॉर्म का एक और यूज. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में अगर आप कोई फ्यूचर का टाइम ऐड कर देते हैं तो वो बताता है प्लान्ड इवेंट्स ऑफ फ्यूचर. अब हम तीनों ही फॉर्म्स को करेंगे कंपेयर. विल में हम लोग बात करते हैं डिसीजंस, ऑफर्स, प्रॉमिसेस की. यहाँ पे है हमारे प्रेडिक्शंस या फिर इंटेंशंस. प्लान्ड और अरेंज्ड इवेंट्स होते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ फ्यूचर का अगर हम टाइम ऐड कर दें. इस केस में हमने चीजें डिसाइड करी हैं बट हमें पता नहीं है कि वो एग्जीक्यूट होंगी या नहीं. यहाँ पे चांसेस ज्यादा होती हैं चीजों को होने की अगर वो हमारे प्लान्स हैं या फिर हमारे इंटेंशंस हैं. यहाँ पर होता है 100% अकरेंस, लीविंग द एक्सेप्शनल केसेस. जैसे आई विल हैव जूस एंड डिनर टू नाइट. ये मैंने डिसाइड करा है कि आज शाम को मैं जूस पीऊंगी. मौसम को देख के मैं बोलती हूँ आज बारिश होने वाली है. ये मेरे प्रेडिक्शंस हैं पर चांसेस ज़्यादा हैं उसको अकर होने के क्योंकि वेदर भी क्लाउडी है, ग्रे स्काई है, ओवरकास्ट है. आई हैव गॉट द टिकट्स. वी आर गोइंग फॉर द मूवी ऑन संडे. यहाँ पे 100% पॉसिबिलिटी है कि चीज़ होगी क्योंकि हमने ऑलरेडी टिकट्स ले लिए हैं. एक अगर हम सेम एग्जाम्पल लें तीनों ही फॉर्म्स में तो I will sing at the party. I'm going to sing at the party. I am singing at the party in the evening. तो ये था डिफरेंस बिटवीन will के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, going to के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और वर्ब की ing फॉर्म प्लस टाइम. That's all for the video. I have done my part and now it's your turn. वीडियो को पॉज करिए और आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज फॉर योर रिविजन ताकि आपको क्लियर हो जाए डिफरेंस बिटवीन दीज 3 फॉर्म्स. डू नॉट फॉरगेट द ड्रिल ऑफ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. अगर आपके पास है कोई सजेशंस या फिर कोई फीडबैक या फिर आप कोई स्पेशल टॉपिक पे लेसन चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा. इंग्लिश पढ़ें, सुने और मस्त होके बोलें. थैंक यू. हैव अ ग्रेट टाइम विद लर्निंग.